हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स में स्वागत करती हूँ। और बिना किसी देरी के और बिना एक्स्ट्रा बातचीत करे हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है मेंसुरेशन। ठीक है, एक सेकेंड। ये लिखा मैंने मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में हम श्वेतमिति बोलते हैं। श्वेतमिति बेसिकली अब पहले देख लें कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारी फिगर दे रखी है, चाहे वो 2D फिगर हो या वो चाहे 3D फिगर हो, उसकी मेज़रमेंट करना, यानी कि उसका मापन करना। जिस चीज़ के अंदर हम इसे पढ़ते हैं उसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और हमारा एरिया क्या होता है। ठीक है, कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। और इसके बाद इसमें और चीज़ भी आती है, जैसे कि आ गया वॉल्यूम, कि अगर मान लीजिए कोई फिगर दे रखी है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। अब जैसे कि फिगर हो सकती है आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और हमारा रेक्टेंगल हो गया, हमारा सर्कल हो गया। बेसिकली सर्कल के अंदर पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। बट वो बात की बात है कि हम ऐसे काम करेंगे। अच्छा, 3D शेप्स के अंदर अब वॉल्यूम पढ़ना हो तो वॉल्यूम आ जाता है 3D शेप के अंदर। भाई वो होलो होगा तभी तो हम पता करेंगे ना उसके अंदर क्या वॉल्यूम आ सकती है। तो इसके अंदर आ गया जैसे आपका सिलेंडर हो गया, आपका सिलेंडर पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली सिलेंडर हो गया। हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, जैसे कि आपका क्यूब हो गया। सेकेंड, ये रहा क्यूब हो गया। तो जो 3D शेप्स होती है उसके अंदर हम डालते हैं हम अपना कि वॉल्यूम कितना होता है। लेकिन जो हमारी 2D शेप्स होती हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, या फिर और कौन सी शेप हो गई, फ़िलहाल तो एक सर्कल हो गया। सर्कल भी हमारी 2D शेप है, बट अगर स्फेयर बोल दें तो स्फेयर जो है वो हमारी 3D शेप हो जाएगी। चलिए खैर, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो जो हम मेन आज शुरू करने वाले हैं, हम मेन आज शुरू करेंगे सबसे पहले कि पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज़ पेरीमीटर? व्हाट इज़ पेरीमीटर? मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई भी स्क्वायर है, ठीक है। हम यहाँ पर इसका ये पॉइंट है, ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ मैंने इसको डाल दिया एस। यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे चलते 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 यहाँ से यहाँ तक आते आते हम वापस दोबारा आ गए। तो हम देखेंगे तो हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि हमने इस फिगर के बाउंड्री पे जो भी डिस्टेंस कवर करा, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं उस फिगर की पेरीमीटर, कि पेरीमीटर हमारा होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है हमारा। पेरीमीटर हो गया, द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स आउटसाइड। मैं लिख देती हूँ एक बार, द पेरीमीटर of a shape is the total distance around its outside। कि मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी शेप की बाउंड्री पर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया एक बार में, यानी कि वन टाइम में, फॉर वंस, उस डिस्टेंस को हम पेरीमीटर बोल देते हैं। तो इसके हिसाब से तो हमें कोई भी 2D फिगर मिल जाए किसी भी तरह की, उसका हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये हो गया, एक ये फिगर हो गई, ठीक है, एक हो गई मेरी ये फिगर, एक हमारी ये फिगर हो गई। तो क्या हम इनके पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं? मैं इनकी वैल्यू लिख देती हूँ। मेजरमेंट 3 हो गया, ये हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2 हो गया, ये भी 2, ये 1 1 1 3 2, और ये कितना हो गया 3 1 3 4 5 6 7 8। नो 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 नो, सॉरी,
6 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 1 1 1, ये चीज़, ये हो गई 2, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये हो गया 3 भी 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। तो अब इसका हम सारी फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, किसका पेरीमीटर क्या, ठीक है। अब सही है, विजिबल है। तो इसका पेरीमीटर क्या है, वो सिंपली हमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रखना है और यहाँ से चलते चलते जाते हुए वापस वहीं पर आ जाना है। सेम यहीं से स्टार्ट करते हुए जो जो नंबर हमें रास्ते में दिखता चला जाएगा हम अपन उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, चलते चले जाएंगे, जो भी रास्ते में नंबर मिल जाएगा उसको ऐड करते चले जाएंगे, और वही डिस्टेंस या वही जो नंबर ऐड होगा वो इन शेप्स का अलग अलग पैरामीटर हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें, यहाँ से शुरुआत करा तो यहाँ से चलते चलते गए 3 +3, फिर यहाँ पर आ गए +3, फिर यहाँ आ गए +3, टोटल कितना हुआ 12। इसका पैरामीटर ये हो गया। अब इस वाली का बात कर लें, यहाँ से चलना शुरू करें 2, आगे भी 2, फिर कितना दिखा 1, ये कितना दिखा 1, ये भी 1 हो गया, फिर ये हुआ हमारा 3, फिर उसके बाद हमारा 2 और फिर उसके बाद हमारा 6। कितना हुआ टोटल 10 10 2 12 12 और 6 हो गया आपका 18 यानी कि 18। अब इस वाली से फिगर का पैरामीटर फाइंड करें तो यहाँ से शुरू करें चलना 2 +1 +1 +1 +1 4 1 हो गए ना, +2 +2 +1 +1 +1 +3 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया इसका 15। सी, ये हो गए पैरामीटर। अब ये तो हो गया कि मान लो हमारे पास फिगर दे रखी है, उसका हमें नंबर्स मेजरमेंट दिया हुआ है और हमने उसका पैरीमीटर निकाल लिया। लेकिन अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो हमारी रेगुलर पॉलीगन्स का, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, जिन 2D शेप्स की जो, ठीक है, अब दिख गया, अब सही है। रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिन 2D फिगर्स के जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों, उन सारे पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं और वो क्लोज्ड होती हैं। कैसे, अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या। जैसे कि ये स्क्वायर है हमारा, 4 साइड है, 3, ये भी एक पॉलीगन है, 3 साइड है इक्वल है। उसके बाद हमारा 5 साइड्स का आ गया, इसकी भी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। फिर उसके बाद हमारा हेक्सागन आ गया, इसकी भी साइड्स हमारी इक्वल की जो शेप्स होती है जिनकी साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे इसकी साइड्स इक्वल हैं आपस में, इसकी साइड्स इक्वल हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं हम, इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं, इसको हम पेंटागन बोल देते हैं, इसको हम हेक्सागन। तो इस तरह की शेप्स को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इन सब का पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए इसकी जो साइड है वो ए है, ठीक है, इसकी ए साइड है, तो इसका पेरीमीटर हम क्या निकालें, इसका पेरीमीटर निकलेगा a + a + a + a यानी कि 4a, ये हो गई इसकी, यानी कि हमारे स्क्वायर का पैरामीटर। अगला है, इसको भी हम a ही मान लेते हैं, a, इसका पैरामीटर क्या होगा 3a। उसी तरह इसका क्या होगा 1 2 3 4, इसका 1 2 3 6 है। ये इन सब के अलग अलग पैरामीटर आ गए। अब ये फाइंड कैसे करें, हमने क्या किया कि अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते, जैसे कि मान लो मैं कोई फिगर है, इसके लेती हूँ 3 3 3, अगर मैं इसका पैरामीटर निकालने बैठूँ तो क्या निकला था हमारे ऊपर 12, ये रहा, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह कुछ और होता, यहाँ पे ये होता 4, जैसे कि 4 हो गया ये, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 16। हाँ, कहाँ पर थे हम, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू है 3 इस वाले स्क्वायर में और ये वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे भी तो हमने बार बार 3 + 3 + 3 + 3 किया, जो कि आंसर हमारा 12 आया। तो इस तरह की वैल्यूज़ में अब यहाँ पे तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, आगे जाके 5 हो सकती है, 6 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 24 हो गई।
तो हम बार बार ये स्टेप थोड़ी करते रहेंगे कि हम इस चीज़ को स्टेप को बार बार करते रहो। तो इसकी जगह हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। वो फॉर्मूला कैसे आया, वो यहाँ से आया कि मैंने स्क्वायर लिया, उसको हमने ए से डिनोट किया। ए क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 25 हो जाए, 50 हो जाए। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने देखा, हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला क्या, कि अगर किसी भी स्क्वायर का है, तो ये स्क्वायर ही, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो उसकी चारों साइड्स को आपस में ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या हुआ, ए ए ए यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू आती है उसको आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो कोई स्क्वायर है जिसमें ए की वैल्यू हो गई 25, तो उसका मुझे पेरीमीटर निकालना उस स्क्वायर का। अब हम उसको 25 प्लस 25 करने की जगह हम डायरेक्ट 4 इंटू 25 कर देते हैं, जो कि 100 हो जाएगा। आंसर वही आना है, लेकिन बस ये कि हमारी जो लिखने का टाइम है वो थोड़ा सा बच के डायरेक्ट हमने उसको 4 इंटू 25 करके 100 आ गया। तो ये है स्क्वायर का जनरल फॉर्मूला। अब इसी तरह अगर हम ट्राइंगल का देखें पैरामीटर, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यूँ ही नहीं सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्योंकि अभी हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं ना। तो सेम यहाँ भी मैंने ए लिया, वही चीज़। अब ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मुझे वो बोले कि पैरीमीटर निकालो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो क्या हो जाएगा 3a। अब इस 3 की जगह क्यों कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए की जगह मान लीजिए मैं 15 ले लेती हूँ, तो क्या 15 प्लस की जगह हम डायरेक्ट 3 इंटू 15 45 कर देते हैं। तो यही तरीका है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उनके पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि जितनी भी साइड्स हैं उसको, ये हो गया, कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 3 साइड्स हैं, मल्टीप्लाई ए, 3 से मल्टीप्लाई करा और जो ए की वैल्यू है यानी कि जो साइड की मेजरमेंट है वो डाली, हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह अगर मैं पेंटा वाला ले लूँ तो कितनी साइड्स है हमारी, 5 है, और हमें क्या वैल्यू दी, मान लो है 12 दे रखी हो, तो 12 डाली, डायरेक्ट 60 आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है पेरीमीटर निकालने का किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। अब हम अगला पेरीमीटर निकालते हैं हमारी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा, हमारा जो रेक्टेंगल है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। कहाँ गया अभी रेड पेन, एक सेकंड लगता है। ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, इसकी होती है अपोजिट साइड इक्वल। मान लो मैं इसको ले लेती हूँ एल लेंथ और इसको ले लेती हूँ बी ब्रेथ इसकी, ठीक है। अब ये भी बी हो गया और ये भी एल हो गया। पहले इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है। ये रहा एग्जांपल, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो ये हो गया 2 2 3 3 और ये हो गया 2 4 2 4। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, वही तरीका। हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। पहले क्या आया, 2 आया, फिर उसके बाद क्या आया हमारा 3, फिर उसके बाद क्या बढ़ा हमारा 2, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया 3। एक ही राउंड लगाना था। तो 2 + 2 4, 5 4 3 7 7 10। यहाँ से इसका पेरीमीटर क्या होगा, शुरू के यहाँ से चलना, 2 + 4 + 2 + 4, ये हो गया 12, ठीक है। अब उसी तरह बार बार कि भाई वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे तो 2 था, 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 6 हो जाता, तो वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। तो 2 वैल्यू होती है यहाँ पे, ये जैसे कि ये हो गई एल और ये हो गई हमारी बी। हमने 2 अलग अलग वेरिएबल ले लिए, जिसको हमने एल से हमने डिनोट कर दिया लेंथ से और बी से हमने डिनोट कर दिया ब्रेथ से। तो अब इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सिंपल हम इस फिगर का निकालते हैं, क्योंकि ये 2 वैल्यू ही चेंज हो रही है और कोई वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो क्या होगा, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम। पहले क्या आया हमारा बी, वहाँ पहुँचे एल, फिर बी और फिर दोबारा एल आ गया, यानी कि लेंथ आ गई हमारी। तो सम अप करेंगे तो 2 टाइम्स हमारी लेंथ है, 2 टाइम्स हमारी ब्रेथ है। 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, एल प्लस बी। तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला में क्या है, अब एल की वैल्यू कुछ भी आ जाए, अब मैं कुछ भी ले लेती हूँ। मैं वही इसी का आंसर यहाँ से निकाल के देखती हूँ कि 2 2 ऑफ
तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है यहाँ पे 3 है और ब्रेथ क्या है हमारे पे 2 है, 2 × 5 क्या हो गया 10, आगे सेम आंसर। अब वहाँ क्योंकि इस जनरल फॉर्मूले के अंदर हम अपने सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, अब हमें दोबारा ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा 2। लेंथ क्या है यहाँ पे 4 और ब्रेथ क्या है 2, तो 2 × 6 क्या हो गई 12, ठीक है। आंसर आ गया हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का। तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, हमने रेगुलर पॉलीगन का देख लिया, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके अंदर एरिया की, ठीक है, कि एरिया क्या होता है। पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, देखो किसी भी फिगर की अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, किसी भी फिगर की अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वो आ जाता है पेरीमीटर के अंदर। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पेस की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस एक्वायर करता है, जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ चीज़ है यहाँ पे, चलो ये दिखा देती हूँ, ये है, वो काफ़ी बड़ा था, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कितना एरिया एक्वायर करता है, यानी कि कितना स्पेस एक्वायर करता है, एरिया नहीं स्पेस एक्वायर करता है। तो मैंने यहाँ पे एक ये रहा, इस ऑब्जेक्ट ने इतना स्पेस लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने इतना स्पेस लिया, तो जो ये स्पेस है ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें इसी ऑब्जेक्ट की, तो ये तो हो जाता है सारा ये वाला बाहर वाला पोर्शन इसका पेरीमीटर। लेकिन अगर हम इसके इनसाइड की बात करें यानी कि इस चीज़ की, ये है एरिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है किसी भी प्लेन में या फिर मैं XY प्लेन में, ठीक है, वो थोड़ा लेंथ वो समझ में आएगा, तो पेपर पे समझो कि मतलब इस हमारे जो शीट है इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एरिया, कि कितना एरिया इसने एक्वायर कर लिया। तो जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब एरिया यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ कि एरिया होता क्या है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर, ये ऑब्जेक्ट ले लो अपना, ये ऑब्जेक्ट की फिगर लो आप, 2D फिगर इज कॉल्ड, बेटा यहाँ पे हम ना 2D में लिखेंगे, फिगर 3D भी हो सकती है एरिया में, वो हम आगे देखेंगे। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर इज कॉल्ड अ एरिया, ये सिंपल डेफिनेशन होगा इसकी। अब हम निकालते हैं एरिया फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें बस सबको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये आया कैसे, ठीक है, सबको पता है ना आया कैसे। मान लो एक स्क्वायर ग्रिड बना दी मैंने, ग्रिड जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये हो गए भैया आपके स्क्वायर्स, चलो ये ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल दे रखा है सेम, जिसकी जो वैल्यू है वो मैं लगा लूँ 2/3 है, 2/3 का एक रेक्टेंगल है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ मेरी स्क्वायर ग्रिड है, पहले मैं छोटे छोटे स्क्वायर बना लेती हूँ। ठीक है, बन गए। अब हम इस रेक्टेंगल को इस पर ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा, कितना है 3, जिसमें हम जो लेंथ है हमारी उसको तो लेंगे हम कॉलम के ऊपर, यानी कि कितने कॉलम है 3 है, तो कितने कॉलम ले लूँ 3, 1 ऐसे होंगे ना, 1 2 और 3, ठीक है। और जो हमारी ब्रेथ है वो आ जाती है हमारी रो पे, यानी कि कितनी रो है 1 2, इसी को रो बोलते हैं। ये हो गया 2, सेम चीज़ 2, और ये सेम कितना था 3 हो गया। अब हम देखें तो यहाँ पे कितने स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, और यही इसका आंसर है। अच्छा, इसी तरह हम एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, एग्जांपल लिखते हैं और फिर हम अपने एक स्क्वायर ग्रिड बना के देखते हैं। छोटी सी बना लेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं, पता नहीं चला ना, कोई नहीं। 1 2 3 4 2 3 4 5, और मैं रेक्टेंगल मान लूँ, मेरी रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ है 5 × 2, ठीक है। तो वही लेंथ को लेते हैं हम, इस रेक्टेंगल को इस पर बना के देखते हैं, 5 1 2 3 4 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये हो गया हमारी लेंथ 5 और ब्रेथ कितनी है 2, ये रो जो है हमारी ऐसी रो, ये कितने आ गया 2, ये भी 5 हुआ, ये भी 2 हुआ। कितने स्क्वायर ले लिए इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स ले लिए और यही इसका आंसर है। देखो यहाँ पे कि मैं ये बोल रही थी कि हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, राइट, यही चीज़ तो हो रही है। वो क्या नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 जो कि 6 हो गया। और यही तो वैल्यू में दे रहा है कि हमारी लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये हमारी ब्रेथ और ये लेंथ है, एक ही बात है। और यही चीज़ सेम यहाँ पे हुई है कि हमें जो 10 है वो क्या निकला है कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं 2 हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है 5 हैं, तो कितना आंसर है 10 और यही हमें दे रखा है। तो इसी से यहीं से हमें पता चला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, यानी कि जो भी हमें लेंथ दी होगी, जैसे मान लो हम यहाँ पे लेंथ हमें 5 दे रखी थी और यहाँ पे ब्रेथ हमें 2 दे रखी थी, जो भी लेंथ होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेथ जो कि आ जाएगा 10। और इसको हम यूनिट, इसकी जो स्क्वायर यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर्स में होती है। जैसे कि मान लो अगर ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। क्यों होता ये भी बता देती हूँ क्यों होता। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 और मल्टीप्लिकेशन में ये भी है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या। अब इसी को मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के देखूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ये भी सेम यही चीज़ निकलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। ये तो और आसान है क्योंकि तो इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 4 4 4 और 4, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ग्रिड बनाती हूँ 1 2 3 4 5 हो गया। चलो इक्वल नहीं है थोड़ा सा 1 3 4 5, इसको इस पर बनाती हूँ, इस पर इसको ड्रॉ करो तो ये हो गया 4, यहाँ से भी 4 लेंगे हम, वही सेम चीज़ 4, ये भी कवर हो गया 4 ही है ना, हाँ बन गया। हमारा जो स्क्वायर था हमारे ग्रिड के ऊपर कितने स्क्वायर एक्वायर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अगेन वही कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो रो कितनी है 4 और कॉलम कितने हैं 4, तो आंसर क्या है 16। और हम देखें तो हमारी साइड्स भी क्या है वो भी सेम एक है, तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा कि जो भी साइड दे रखी है उसका स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। ये ले लो 4 इंटू 4 विच इज़ 16। अगर हम और कोई एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देखती हूँ 3/3 का, कि मेरे पास 3/3 का एक स्क्वायर है। मैं इसको दोबारा ग्रिड बनाने की कोशिश करती हूँ। 3 ले लूँ, ये भी 3, इसको भी 3 लूँ, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो। कितने नंबर स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, वही कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो क्या है 3 है। और यही हमारी साइड्स गिवन थी, तो हुआ ना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा साइड इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया क्योंकि हम इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे और यही चीज़ हमें इस फॉर्म में मिल गई। ये होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। सो आज के लिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने देखा कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन श्वेतमिति होती है जिसके अंदर अपनी जो हमारी फिगर्स होती है उनका हम मेजरमेंट यानी कि मापन करते हैं कि लेंथ कितनी है या फिर एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना ले रहा है, आगे चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर पढ़ा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो डिस्टेंस होता है जब हम किसी भी शेप के अराउंड यानी कि उसकी बाउंड्री पे जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं ना, द पेरीमीटर ऑफ ए शेप इज़ द टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स आउटसाइड, या फिर बाउंड्री ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने इस फिगर के अंदर हमने पेरीमीटर निकाला तो यहाँ से शुरू किया, चलते गए, जो भी वैल्यू बीच में रास्ते में आई उनको ऐड करते हुए एंड तक उनको
सम अप किया तो वही आंसर हमारा पेरीमीटर था। सेम इसके साथ यहाँ पे शुरू करा, चलते चलते यहाँ पे वापस यहाँ आए तो इसका पेरीमीटर इतना हुआ। सेम ये चीज़, इसका पेरीमीटर ये हुआ। फिर हमने रेगुलर पॉलीगन्स का पेरीमीटर फाइंड किया। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि पहली चीज़ हो गई हमारी स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये होते हैं हमारे सारे रेगुलर पॉलीगन। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि किसी भी स्क्वायर का हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हमने सबको सम अप कर दिया, आंसर आ गया यहाँ पे 12, यहाँ पे भी आंसर 16 आया। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने उस जनरल फॉर्मूले को निकालने के लिए उसको ए से डिनोट किया। ए से डिनोट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला निकला 4a, जिससे अब क्या पता चला कि कोई भी स्क्वायर हो जिसकी साइड कुछ भी हो, या 25 हो सकती है, 100 हो सकती है, 125 हो सकती है, उसको सिर्फ एंड में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर हम पेरीमीटर इक्विलेटर ट्रायंगल का निकालने बैठे तो वही चीज़ कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 3 साइड्स है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है कि जो भी वैल्यू हमें गिवन हो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम पेंटागन के केस में कितनी साइड्स है, 5 साइड्स हैं, और कितने क्या वैल्यू दी हुई है, 12 वैल्यू दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई करा 60, सेम आंसर पेरीमीटर आ गया उस फिगर का। तो जो भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसके अंदर हम यही चीज़ चेक करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है वो नंबर लेंगे, और कि क्या साइड क्या दे रखी है उसको उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सेम साइड्स नहीं होती। जैसे कि ये साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हम इनका सिंपली वही एडिशन करके निकालेंगे तो जो जैसे जैसे रास्ते में जो वैल्यूज़ आती रहेंगी उनको ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इनका भी एक जनरल फॉर्मूला निकाला। जनरल फॉर्मूला क्या है कि हमने यहाँ से ब्रेथ लेंथ को जितने टाइम्स आ रहे थे उन सब ऐड किया तो हमारा ये वैल्यू आई, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम डाल देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। आंसर इससे भी और इससे भी सेम आता है, लेकिन इसका करने का तरीका ये है क्योंकि इससे हमारा ये स्टेप बच जाएगा। मान लो हम चल रास्ते में कोई एक वैल्यू भूल गए तो हमारे वहीं पे आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जबकि अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करके रखेंगे, क्योंकि हमें लेंथ पता है, हमें ब्रेथ पता है, हमने अपनी वैल्यूज़ रखी और आंसर निकाला, तो जो भी आंसर होगा वो सेम होगा और एक्यूरेट होगा। अब बात आती है कि एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी हमारी फिगर कितना स्पेस एक्वायर्ड कर रही है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो इस पोर्शन को हम एरिया बोलते हैं। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए मान लो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया 2/3 का, और उस रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर ग्रिड पे बनाने की कोशिश करी, जिसके अंदर रो हमने 2 ली, यानी कि रो हमने ली ब्रेथ के इक्वल और हमने अपने कॉलम लिए लेंथ के इक्वल। ठीक है, लेंथ के इक्वल लिए, जिससे कि वैल्यू हमारा जो है रेक्टेंगल ये बना। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर हम ध्यान से देखें तो इतने ही रेक्टेंगल है कि रोज कितनी है और कॉलम कितने आ रहे हैं, तो उन्हीं का तो मल्टीप्लिकेशन है, और यही हमें गिवन है कि 2/3। ठीक है, अब सेम यहीं पे देखें, हमने एक 5/2 का रेक्टेंगल लिया, उसको हमने इस पर ड्रॉ किया, तो 5 को तो हमने लिया लेंथ कितनी आएगी और 2 को हमने लिया ब्रेथ। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर एक्वायर्ड कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें तो ये भी तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम है, जो कि हमें गिवन है। तो यहीं से पता चला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी लेंथ गिवन है, जो भी हमारी ब्रेथ गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करो और आंसर हमारा निकल आ जाएगा कि उस फिगर का, यानी कि उस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। और इसको हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर में। क्यों लिखते हैं? क्यों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 2 10 हो गया। सेंटीमीटर्स कितने टाइम्स है? मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड होके 2 आ जाएगी। इसी तरह हमने करा एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालने का सेम वही तरीका कि हमने एक स्क्वायर लिया 4/4 का, उसको हमने स्क्वायर ग्रिड पे बना के देखा, 4 रोज ली, 4 कॉलम ली, और कितने स्क्वायर एक्वायर्ड कर रहा है? 16। और 16 क्या है? वही तो है कि कितने नंबर ऑफ रोज है मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 16, जो कि हमें वैल्यू है, जो कि हमें गिवन मेजरमेंट दी हुई है। आगे वही 3/3 का एक स्क्वायर लिया, उसको हमने स्क्वायर ग्रिड पे बनाने की कोशिश करी, तो कितने स्क्वायर एक्वायर्ड किए हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रोज, तो वही हमें गिवन है वैल्यू। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है साइड इंटू साइड, यानी कि जो भी साइड गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो और आंसर है इनमें जो भी यूनिट गिवन हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिया तो ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने पेरीमीटर क्या होता है ये पढ़ा,
एरिया क्या होता है ये पढ़ा, और रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये देखो, उसके फॉर्मूलेस देखें। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे और क्या करते हैं, जो भी हमारी और भी शेप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।